वेलकम बैक नाजरीन। जब से अमेरिका के सदारती महल में डोनाल्ड ट्रंप विराजमान हुए हैं, आए रोज नए फैसले सुनने को मिल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में हलचल पाई जाती है। नया टैरिफ क्या है और इससे दुनिया में क्या तब्दीली रूनुमा होगी, ये काबिल तशवीश है। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया है। जवाबन तिजारती जंग ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। अमेरिकी इक़दाम के बाद चीन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आलमी मार्केटों में हलचल, डॉलर कमजोर, यूरोप और एशिया की मार्केटें मंदी का शिकार। चीन ने अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीटने का भी ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। शोएब निजामी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। शोएब साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, आप शुरू में तवक्को की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से इस किस्म के इक़दाम की, और वही हुआ, उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। पहले पूरे यूरोप और एशिया की कंट्रीज पर लगाया गया ये इजाफी टैरिफ, फिर उसके बाद 90 डेज के लिए उसे मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन चाइना के साथ अब खुली जंग देखने में आ रही है। मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं और खुद अमेरिका के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, आप समझते हैं? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो हर लम्हा बदलती सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। पहले वो किसी और तरीके से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि टैरिफ जो है वो अब इतना कम हो गया है, टैरिफ जो है 90 डेज के लिए मौखर हो गया है। तो जो बात और हिकमत अमली की कोशिशें, वो उसकी जो है लहजा और अंदाज वो सब चेंज हो जाता है। बाकी जो अभी आपने बात की, ये तो हम जो है वो पाकिस्तान और चाइना ये 2010 से इसको जो है वो किसी हद तक फोर्स कर रहे थे। इसीलिए सीपेक का ये प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान में पहले जो है सीपेक के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, फिर पाकिस्तान में 10,000 मेगावाट पावर नाइट है, उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जरिए जो सनतें पाकिस्तान में लगे वही एक्सपोर्ट करें। आज ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान में अगर चाइनीज इस वक्त इंडस्ट्री होती तो ये यहाँ से मेड इन पाकिस्तान या ज्वाइंट वेंचर के जरिए जो है एक्सपोर्ट हो सकती थी, और ये सबके सब मेड इन पाकिस्तान होती। इस टैरिफ की जो फोर्सी थी, क्योंकि 1922 और 1930 में भी अमेरिका ने इसी तरह के टैरिफ लगाए थे जो कि दूसरी जंग अजीम की बुनियाद बने थे। यही तनाज़ात जो है दूसरी जंग अजीम की बुनियाद बने थे। इसीलिए अब ये बहुत अच्छा यू टर्न है ट्रंप साहब का, जो उन्होंने इस वक्त तो उसमें 90 डेज का जो है वो एक टाइम दिया है। फिर जो टैरिफ की बाकी दुनिया के लिए है, जिन्होंने उन पर टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने उसके लिए परसेंटेज कम कर दिए। तो ये यू टर्न जो है ये खुश आइंद है, ताकि इसका ये खतरा तो कम से कम खत्म हो गया कि शायद एक नई वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है दुनिया मौशी तौर पर जो है धकेली जानी थी, उसके खदशात किसी हद तक कम हो गए। लेकिन क्योंकि इस वक्त चीन जो है वो खुद बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, चीन ने बड़े अरसे से इन चीज़ों को जो है वो पहले से फोर्सी करना शुरू किया। जो 3 मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी मुल्क को, उसमें नंबर 1 उसकी जो है वो डिफेंस, उसके बाद उसकी इकॉनमी, और नंबर 3 जो है उसकी ट्रेनिंग लोगों के अंदर कितनी है, उसके लिंक्स कितने हैं, वो डिप्लोमेटिकली कितना स्ट्रांग है। ये तमाम की तमाम क्वालिटीज चीन के अंदर हैं। उन्होंने जो है वो ECO बना दी, बाओ फोरम बना दिया, कितने उनके यहाँ जो है वो इस तरह के फोरम रोजाना डिस्कस हो रहे होते हैं। उन्होंने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के साथ मुआहदे के जरिए बनाया। इसका ये ऑल्टरनेट था वर्ल्ड बैंक का भी, IMF का भी और ADB का भी, कि आप चीन के जरिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो उनसे लोन लिए, और ये वर्ल्ड बैंक और ADB के ऑल्टरनेट किस्म के लोन थे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलने थे। तो चीन तो ऑलरेडी जो है वो, जब BRI को देखें वो भी इसीलिए था, जो इनका वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव था वो भी इसीलिए था, इसी तरह जो सीपेक था इनका वो भी इसीलिए था। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है चीन बहुत पहले से फोर्स ही कर रहा था, और उनके जो थिंक टैंक्स थे उस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब ये 2 हाथियों की लड़ाई है, और हमें बड़े एहतियात से चलना है, और हमें सिर्फ अपना मफाद देखना है। अब वो दुनिया में कॉन्सेप्ट चला गया कि जी वो कोई सब्ज है या कोई सुर्ख है, अब से वो सिर्फ इकोनॉमी ही जो है वही नजरिया। हमने समुद्रों से गहरी और हिमालय से ऊंची वो दोस्ती देखनी है, या हमें अपना मफाद देखना है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि जहां से आपको जो फायदा अमेरिका से मिलता है वो भी उठाएं, और जो फायदा आपको चाइना से मिलता है वो भी उठाएं। वो आपकी जो दोस्ती वाली बात है वो गहरी और ऊंची, वो बिल्कुल सराफों पर बिल्कुल है हमें, लेकिन जहां हमें US से फायदा पहुंचता है हमें वो भी उठाना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है इस पूरे खित्ते के अंदर एक दिल की तरह है बीच में, जिससे तमाम की तमाम आर्टलरीज जो है वो होके जानी है, चाहे वो चीन की हो, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो इंडिया की हो। इसके सब मुल्कों के दरमियान एक दिल है, उसका नाम पाकिस्तान है। और वो तमाम की तमाम आर्टलरीज जो पाकिस्तान से जानी हुई, तमाम के तमाम मुआशी रास्ते हैं, ये तमाम के तमाम तरक्की के रास्ते हैं, ये तमाम के तमाम गुर्बत से लड़ने के रास्ते हैं जो कि पाकिस्तान से होके जाने हैं। आज
नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो ये तमाम की तमाम कनेक्टिविटीज हो सकेंगी जो कि चाइनीज चाह रहे थे, और ये इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा था। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुआ, तो उसके बाद जो है वो अब इंडस्ट्री के ऊपर होना था सेकंड फेज के अंदर। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हम 10,000 मेगावाट बना के बैठ तो गए, लेकिन हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो काम नहीं कर सके, सनतों को लगा नहीं सके। इसलिए आज ये अगर सनतें लगी हुई होती तो हमारे पास ये 10,000 मेगावाट भी हमें ना चुकता, और हमारे पास एक मार्केट एक्सपोर्ट करने की भी होती। दूसरी बात कि हमारा जो एक बड़ा नौजवान जो इस वक्त बेरोजगार था वो तमाम का तमाम इन फैक्ट्रियों के अंदर लगता। लेकिन अब जो माजी में हो चुका वो हो चुका। अब जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, देखें पाकिस्तान में बड़ा जो है ना, इसको जैसे ही ये सब इश्यूज आए तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को भी डाला, जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं उनको भी डाला, डार साहब भी हैं। तो तमाम के तमाम फैसले जो है पाकिस्तान मशावत से करेगा। बिल्कुल पाकिस्तान ने एग्रेसिव जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। इसके ऊपर तैयारी की जा रही है। और जब IMF, शेख साहब, IMF और वर्ल्ड बैंक हम कहें वो भी तो ज़ेर असर अमेरिका के है ना, तो जाहिर है हमारे जैसे ममालिक के लिए और चाइना के लिए भी अगर कोई तसादुम की तरह मामला जाते हैं, माशी तसादुम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है फिर अभी तक का हम ये समझें कि पलड़ा अमेरिका का ही भारी है। देखिए इस वक्त जो हमारे पास सूरत हाल है ना, हम एक ऐसी पोजीशन में है कि हमें चाइना से भी बनानी है, क्योंकि हमें हर साल 16 अरब रुपए का 16 अरब डॉलर का रोल ओवर चाहिए। वो हमें कौन देगा? हमें सऊदी अरब देगा, हमें UAE देगा, हमें चाइना देगा, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं। फिर हमारे कुछ कर्जे जो है वो IMF से भी लेने, तो ये 16 अरब डॉलर के रोल ओवर दोस्तों से लेने, तो आप दोस्तों से बिगाड़ नहीं सकते। चाइना भी उतना ही पल्ला रखता है हमारे दिल में जितनी US की जो है टेंशन है, क्योंकि हमें डॉलर्स भी चाहिए होंगे। हमें वहाँ की सबसे बड़ा जो एक मुल्क एज ए एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता है वो US करता है। ठीक है, EU की एक्सपोर्ट भी 8-9 अरब डॉलर तक की है, लेकिन वो रीजन के हिसाब से। सिर्फ अमेरिका की जो 5 से 6 अरब डॉलर की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो एक एज ए कंट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए है, उससे तो हाथ नहीं धो सकते। फिर दूसरी बात कि हमारा इतना बड़ा हुजम भी नहीं है। अगर ये सब लग भी जाती है पाकिस्तान में तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर का पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को नुकसान होता, लेकिन इसका एक रास्ता ये भी था कि हम अपनी जो है जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में, उसको अगर 280 से 290 के दरमियान ले जाएंगे, 290 को क्रॉस करा दें, तो आप दोबारा जो किसी हद तक वायबल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी प्राइस कम हो जाती है ना डॉलर के मुकाबले में, तो आप फिर बांग्लादेश को भी पीस सकते हैं, आप किसी हद तक इंडिया को भी जो है वो पीस सकते हैं। और जो वियतनाम से हमारी जो है जो जंग मतलब टेक्सटाइल के मामले में एक फाइट चल रही है, उसको हम अपनी इस एक्सचेंज रेट से भी किसी हद तक बीट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत बाद के ऑप्शन है। फिलहाल तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये हाथियों की जंग इस वक्त किस करवट बैठ रही है, कहाँ आ रही है। और सिर्फ उनको इसी बात का डर था कि कोई हम पे पलट के तो नहीं लगाएगा। ये पाकिस्तान ने फौरन रिएक्शन नहीं दिया और सोच समझ के जो है वो डिप्लोमेटिक रास्ता अख्तियार किया है। ठीक है, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि $60 बिलियन की खबरें इस तरह भी आई थी कि खुद अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है उसे भी लॉस हुआ, तो अमेरिका के लिए भी आप समझते हैं ये इतना आसान है कि टैरिफ का जो दिल चाहे ऐलान कर दे? यूरोप है, चाइना है, दीगर मंडीज हैं जो बड़ी मंडियां हैं, अमेरिका के लिए खुद मुश्किलात नहीं होने जा रही? खुद ट्रंप के ऊपर मुल्क के अंदर भी तनकीद हो रही है इन फैसलों की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहां पर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो कई साल के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। ये स्विच ऑन ऑफ के जरिए जो है आप दुनिया भर की इकोनॉमी को नहीं चला सकते। इसलिए जो है वो एकदम से रिएक्शन आया है, और इसमें सबसे बड़े जो आगे नुकसान होने जा रहा है वो खुद US को भी होने जा रहा है। क्योंकि जो इनकी टेस्ला कंपनी है जो कि इस वक्त बहुत क्लोज है ट्रम्प साहब के, उसकी 40% रॉ मटेरियल चाइना से आ रहे हैं। एप्पल के तमाम 40% जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से बन के आ रहे हैं। इसी तरह जितनी भी आप चिप देख लें, जितनी भी आप बाकी जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज देख लें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख लें, लाइट इंजीनियरिंग देख लें, डिजिटल टेक्नोलॉजी देख लें, उसमें जो है जितना भी सस्ता रॉ मटेरियल है वो चाइना के जरिए ही आ रहा होगा। जब वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो उनके लिए फिर अब उनको इस सब सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अब वो तो देखें WTO कर ये रहा था कि जो दुनिया की सस्ती तरीन जिसके पास जो चीज़ है वो बेचे, वो यही कह रहा था। इसलिए चाइना ने जो है वो आप देखें BMW भी बनाई, ऑडी भी बनाई, एप्पल भी बनाया, टेस्ला को भी पार्ट्स दे रहे हैं। वो बैटरीज के अंदर दुनिया में कहीं से कहीं चले गए हैं, लिथियम बैटरीज टेक्नोलॉजीज के अंदर कहीं से कहीं चले गए हैं, चिप टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं से कहीं चले गए। तो ये तमाम की तमाम वो चीजें जो कि फिर अमेरिका को नए सिरे से वहाँ पे डिवेल्प करनी पड़ेंगी। और चूंकि अब वो कॉस्टिंग में भी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, तो ये टैरिफ जो है ना, ये 100 और ये 150% से भी उनको जो है वो चुभना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का भी इम्कान है कि
ये खुद अमेरिका के लिए ये एकदम से स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता। ये तमाम की तमाम चीजें जो है, और अभी ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक जो है वो जाता है, और अल्लाह ना करे कि इस तनाज़े को जो है वो मजीद जो है वो किसी तरह से जो है फ्यूल ऑन फायर हो, ये तनाज़ा खत्म हो, ताकि दुनिया भर में जो इस वक्त लोग जो इस कारोबार करना चाह रहे हैं, रोजगार करना चाह रहे हैं, डिजिटल हमारी इकोनॉमी जो है दुनिया भर में इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है, इन तमाम के तमाम यूथ को रोजगार चाहिए, सबको कारोबार चाहिए, मयार जिंदगी चाहिए। ये तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ज्यादा कोविड प्रॉब्लम होगा। हमारे साथ मौजूद थे शुएब निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे मईशत सीनियर सहाफ़ी जो कि बात कर रहे थे अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दाम के हवाले से, टैरिफ के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम उठाए थे, गो के उस पर यू टर्न ले लिया है। 90 डेज का ये यू टर्न है, लेकिन चाइना से अभी भी मुआशी जंग का सिलसिला जारी है और दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। आलमी मईशत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की। अगले इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने